वालेकुम। आपसे मुअद्दबना गुजारिश है कि इसको हमारे मुआशरा में इस चीज़ की बहुत कमी है और इसमें आवाम परेशान है। मान लीजिए किसी को जिन पकड़ा, किसी आमिर के पास लेके गया तो बोले भाई ये सही हो गया, जिन छोड़ा दिया। फिर 3 दिन बाद, 1 हफ्ता बाद, 1 महीना बाद फिर आ जाते हैं। तो इस सिलसिले में बहुत परेशान है। और हमारे माशरे में जो आमिलीन बैठे हुए हैं मसनद में, उनको कितना जिन्नत के बारे में मालूमात है, नॉलेज है, उनको पता नहीं। तो इस तरह क्यों होता है, यह आपसे हम जानना चाहते हैं। देखिए, इसके दो जवाब हैं। आपके इस सवाल के दो जवाब हैं। एक जवाब तो ये है कि मिसाल के तौर पे आपसे सपोज आपके पास कोई आदमी आया मरीज़, आपने उसका इलाज किया, 15 दिन बाद या 1 महीने के बाद उसको शिकायत हुई और वो दूसरे आमिल के पास चला गया और उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर जो भी बताया उसने, जादू बताया या जिन्नात बताया, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बात सही है या गलत। और अगर आपका मरीज़ आप ही के पास आ रहा है लेकिन कुछ टाइम के बाद आ रहा है और आके कहता है कि साहब आपने इलाज किया था, इधर तुम्हारा बीमार पड़ गया, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उस मरीज़ के ऊपर आया कि उससे क्या बदपरहेज़ी हुई। बदपरहेज़ी से मुराद ये है कि तावीज़ गले से निकाला या वो कहीं ऐसी जगह चला गया कि जहाँ अक्सर आप देखते होंगे कि जादू के उतारे वगैरह सड़कों पे पड़े रहते हैं। ख़ास करके मैंने तो कर्नाटक, महाराष्ट्र और आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश दीगर जगहों पे अक्सर यही देखा कि उतारे जो है रोड पे डाल देते हैं। तो अगर बेसाख्ता आप मोटरसाइकिल से भी गुजर गए या कार से भी उसके ऊपर से गुजर गए तो आप मुलव्विस हो जाएंगे। अब जैसे उस दिन एक सवाल हुआ था पिछली वीडियो में भी, उसका हवाला मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि वो जादू के बारे में पूछा था, शायद ये आपने या आपने किसी ने पूछा था, तो उसमें मैंने बताया था कि जादू की जो इक़साम होती है, अब जैसे अक्सर इल्मुल आदात से ये बता रहे हैं, वो तो एक तरीके से मैथमेटिक्स है कि आप हिसाब लगा के बता रहे जादू हैं। अब अगर उससे ये पूछा जाए कि ये जादू इंसान ने किया है या जादू जिन्नात का है या किसी नज़र बद है, नज़र बद अगर पुरानी हो जाती है तो उसको भी जिन्नात जादू की शक्ल इख्तियार कर लेती है, या किसी उतारे पे से गुजरा है, इसके बारे में बताओ तफसील, तो वो नहीं बता पाते। वो जो मुंह में आता बोल देते, तुम्हारी बहन ने करा दिया, तुम्हारे भाई ने करा दिया, तुम्हारे रिश्तेदारों ने करा दिया। वो सब उससे मरीज़ से बात करते करते इशारा ले लिया और वही लफ्ज़ बोल दिया। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। बहरहाल आप कुछ भी करो, अल्लाह देख रहा है, ऊपर वाला सब जानता है, वो सब देख रहा है कि कहाँ तक आप क्या बोल रहे हो और किस तरह से आप गुमराह कर रहे हो या सच्चाई पे हो। अल्लाह जानने वाला है, दिलों के हाल अल्लाह जानता है, लेकिन इल्म कितना है वो तुम जानते हो या अल्लाह जानता है उसका भी। तो खैर कुल मिला के ये है कि अब जैसे मौसम है, 4 महीने गर्मी होती है, 4 महीने बरसात होती है, 4 महीने सर्दी होती है, तो मौसम बदलता है तो इंसान बीमार पड़ता है। या आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से दवा लेंगे तो उसे कहेंगे जी ऐसी दवा दो कि मैं कभी ज़िंदगी में बीमारी ना पड़ूं। ऐसा नहीं होता। खून हल्का भी होता है तो इंसान जो कुव्वत मुदाफ़ियत होती है, जिसको इम्यूनिटी पावर कहते हैं, तो वो कमज़ोर अगर है तो बीमार पड़ जाएगा। तो इस तरह वो चाहे जिस्मानी बीमारी हो चाहे रूहानी बीमारी हो, लेकिन उसमें यह कैद करना कि साहब आमिल के पास जाने के बाद कि जी अब मैं दोबारा कभी बीमार ना पड़ूँ, मुझे कोई रूहानी शिकायत ना हो, ऐसा नहीं होता है। माशाअल्लाह आपने जवाब दिया और बिल्कुल लोगों को अब इसका सही अंदाजा होगा कि हमारा इलाज चल रहा है और इसका इलाज चल रहा है। बहुत अच्छा हुआ आपने एक बात खुलकर बताई है, हम आपके बहुत मशहूर और मकबूल हैं। इंशाअल्लाह फिर बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करते हैं, सवाल की एक नई फहरिस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।